अगर बात करें कि जैसे महावास्तु की, तो जैसे मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया है कि ये वास्तु एक ऐसा पार्ट था, या ज्योतिष एक ऐसा पार्ट है जिसको लोगों ने छुपाया। सबसे ज्यादा जो छुपाई गई थी वो वास्तु। ज्योतिष में तो फिर भी लोग दायरा करके, इधर उधर करके, ज्योतिष पढ़ करके, लोगों को समझ करके, जो सबसे ज्यादा जो छुपाई गई वो वास्तु ही थी। ज्योतिष तो फिर भी लोगों ने उसको समझ करके, एक दूसरे को सूत्र कुछ बता करके उसको यूज किया। लेकिन वास्तु के बारे में कुछ भी किताबें मार्केट में बहुत कम दिखाई दी, और जो दिखाई दी वो वास्तु की दिखाई दी, महावास्तु की तो कोई भी नहीं दिखाई दी। और जो ये महावास्तु का हम लोग पार्ट लेंगे, ये क्या है, ये हमारा नेचर है। नेचर मतलब हमको नेचर इस प्रकार की एनर्जी दे रहा है कि जिससे हम अपनी चीजों को यूज कर सके और अपने आउटपुट को निकाल सके। मान लीजिए हमारी कुंडली में धन कमाने के मतलब बहुत अच्छे योग तो नहीं है, फिर भी योग हैं। मतलब हम अपना इतना योग है कि हम अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं। लेकिन क्या रीजन है कि जितनी हमारी कुंडली बता रही है इतना हमें पैसा कमाना चाहिए, एक जो भी आप मतलब समझते हैं उतना कमाना चाहिए, फिर भी उसको कमाने के लिए जो समस्याएं आ रही हैं, या रोज एक समस्या आके खड़ी हो जा रही है, उसमें वास्तु का एक सबसे बड़ा रोल होता है। वास्तु का एक बहुत बड़ा रोल है। ये वास्तु को आप ठीक करके, किसी भी शॉप को ठीक करके, जहां पर आपका अपना ऑफिस है उसको वास्तु के अनुरूप बना करके, जहां आप अपने घर में रहते हैं उसको वास्तु के अनुरूप बना करके, या कोई नया मकान, कोई नया प्लॉट या नई बिल्डिंग बना रहे हैं, या अगर नई नहीं बनी तो उसमें जो वास्तु के अकॉर्डिंग जो करेक्शन रिक्वायर्ड है, जो वहां पे आपको थोड़ा सा शुद्धिकरण करना है, जो करेक्शन करना है। शुद्धिकरण का मतलब करेक्शन, कि गलत डायरेक्शन में किचन बना हुआ है, गलत डायरेक्शन में बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, आप गलत डायरेक्शन में सो रहे हैं, तो इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर आएगा। और जब आपकी बॉडी पर गलत इफेक्ट आएंगे, कैसे आएंगे अभी पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आपकी बॉडी पर आएंगे तो आपकी अंदर जो एनर्जी है, क्योंकि देखिए इस धरती पर जब आप पैदा हुए हैं, तो इस धरती पर पैदा आप क्यों हुए हैं, कुछ ना कुछ अपने कर्मों को भोगने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन इस पे जो भी लोग पैदा हो गए हैं, उनको जो भी नेचर, प्रकृति, जिसको आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, क्राइस्ट, कुछ भी आप कहते हैं, जो अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कहें, वो एक प्रकार का नेचर है, वो हमको एनर्जी दे रहा है। और हमारे जो धरती का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है वो कौन है, सूर्य। तो सूर्य ने कहीं पर ऐसा काम नहीं किया कि भाई हमारे पास तीन लोग हैं, ए है, बी और सी है, तो सूर्य की किसी ए से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, और सूर्य की ना बी से कोई दोस्ती और दुश्मनी है, और ना ही सी से कोई दुश्मनी दोस्ती है। तो सूर्य क्या कर रहे हैं, यह जो हमारा नेचर है चारों तरफ, ये आपको पर्याप्त एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन आप ले रहे हैं यहां पर, तो सबको ऑक्सीजन बराबर मिल रही है, चाहे आपके कर्म जितने भी बुरे हो, चाहे आपके कर्म जितने अच्छे हो। नेचर हमको अगर प्राणवायु ऑक्सीजन हमको दे रहा है तो सबको बराबर दे रहा है। नेचर हमको जो एनर्जी दे रहा है, सूर्य हमको जो एनर्जी दे रहा है वो सबको बराबर दे रहा है। जी जी। इसको हम यूज करके कितना आगे बढ़ पाएंगे, ये प्रकृति ने हमारे ऊपर छोड़ा। कि हमने मनुष्य नाम की कोई चीज अगर पृथ्वी पर रखी है, तो वो मनुष्य कितना आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि नेचर ने हमारे साथ ना इंसाफी नहीं करी, सबके साथ इंसाफ किया है। ऐसा तो नहीं होता कि अडानी और अंबानी के यहाँ सूर्य की ज्यादा मेहरबानी रहती है, या बारिश ज्यादा या कम होती है, आपके घर में कम ज्यादा हो रही है बारिश, या सूर्य की रोशनी आपके घर में कम आ रही है, उनके घर में ज्यादा आ रही। मतलब आपने अगर ढक लिया है सूर्य की रोशनी को ना लाने के लिए, तो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन सूर्य ने तो कोई बेईमानी तो नहीं करी, किसी को ज्यादा रोशनी और किसी को कम रोशनी नहीं तो नहीं दी, कि दी? जी गुरु जी, नहीं दी। ऐसा नहीं दिया। इसका मतलब हम जो नेचर में पर्याप्त एनर्जी है, ऊर्जा है, ये कितनी प्रकार की ऊर्जा बताई गई, ये 45 टाइप्स की ऊर्जा बताई गई। इस 45 एनर्जी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी है। उस 45 टाइप की एनर्जी को हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से हम अपने कार्यपथ पर, या जो हम एम लेकर आगे बढ़े वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या समस्याएं आ रही हैं।
आपने अपने घर में देखा होगा कि मान लीजिए, या किसी के घर में देखा होगा, 2 या 3 बच्चे हैं और 2-3 बच्चे एक कमरे में तो सो रहे हैं या एक अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, तो अलग अलग कमरे में सोने वाले बच्चे का नेचर भी अलग अलग हो गया, जबकि वो एक ही माँ बाप की संतान है। जी गुरुजी। इसका मतलब वहां पे जो ऊर्जा संचारित हो रही है या ऊर्जा वहां पर फैल रही है, एनर्जी जो वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग थी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग थी। इसलिए जो वहां की नेगेटिव एनर्जी को जिस बच्चे ने लिया, तो उस बच्चे के अंदर डिप्रेशन, एनजाइटी या आगे बढ़ने की ताकत या केवल सोच के रह जाना, आगे ना बढ़ पाना। और दूसरे बच्चा जो पॉजिटिव एनर्जी क्षेत्र में आ गया उसी घर में, तो वो एकदम आगे बढ़ गया। ये हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो आगे बढ़ा होगा उसकी कुंडली में योग होंगे, लेकिन जो आगे नहीं बढ़ा जो बच्चा घर का, क्या उसके उसकी भी जब आप कुंडली एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी बहुत बुरे योग नहीं होंगे, लेकिन एक आगे बढ़ गया बहुत, एक आगे नहीं बढ़ पाया। वहां पर भी इस प्रकार का एनर्जी जोन काम करने लगा, एनर्जी जोन काम करने लगा। समझ में आई बात नहीं आई? अब यहां पर क्या है कि पूरी पृथ्वी के जो, वैसे तो जो बनाने वाले उसको हम ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, स्पिरिचुअल माइंड। लेकिन जो भवन निर्माण का जो कार्य करते हैं उसे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कौन से देव कहते हैं? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, शिल्पकार। विश्वकर्मा। तो निर्माण कार्य का काम ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को सौंपा। बोलते हैं विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र हुए। ये कहानी है, क्या कहानी बताती है इसके अभी हम निष्कर्ष पे निकलेंगे आगे। 4 पुत्र हुए। तो विश्वकर्मा ने इस पूरी पृथ्वी को समझने के लिए अपने चारों पुत्रों को चारों दिशाओं में भेजा, और उन्होंने विश्वकर्मा ने कहा कि जाओ इस पूरी पृथ्वी में हर दिशा में जो व्यक्ति रह रहा है उसकी दिनचर्या, उसके सोचने का ढंग, ये पता लगाओ। इससे हम क्या कर सकते हैं कि पूरी एनर्जी का, मतलब पूरी पृथ्वी का हम एनर्जी सोर्स निकाल सकते हैं कि कहां पे किस प्रकार की एनर्जी संचरित हो रही है। तो एक उनका पुत्र पूरब की दिशा में गया, पश्चिम की दिशा में गया, उत्तर की दिशा में गया, दक्षिण की दिशा में गया। पूरब वाले, अब ये लोग आए अपने पिता के पास और एक एक ने बताया कि पूरब में जो लोग रहने वाले लोग हैं वह गवर्नमेंट जॉब की तरफ या नौकरी की तरफ ज्यादा सोचते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परिश्रमी होते हैं और नौकरी की तरफ ज्यादा सोचते हैं। तो आप देखिए जो आपकी ईस्टर्न जोन है, बिहार, यूपी, इधर वाला जो पार्ट आपका आ रहा है, उसमें देखिए गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, आईएएस पीसीएस ज्यादा बनते हैं। है ऐसा कि नहीं? जी गुरुजी, जी। बिल्कुल है। आप कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखिए तो सब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति क्वालिफाई नहीं कर रहा है, हम यहाँ भी एक मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, मेजोरिटी की, मतलब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। अब पूरब की दिशा में इस प्रकार की एनर्जी सोर्स है जहां पे लोग जो है पढ़ने में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। एग्जाम जो टफ माफ कीजिएगा, टफ एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने में करके गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। पश्चिम में जब आप वहीं चलते हैं, पश्चिम में जब आप चलते हैं तो व्यक्ति व्यवसाय में ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है। आपका बॉम्बे या महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है या थोड़ा सा गुजरात वाला पार्ट भी अगर आप आ जाता है तो देखते हैं, नहीं देखते, वहां पे लोग जो है जल्दी नौकरी नहीं करते वहां पे। आप, अब तो बॉम्बे को तो बना ही दिया गया, क्या कॉमर्शियल कैपिटल तो वही है इंडिया की, वही तो कॉमर्शियल तो वही है ना। भले राजधानी दिल्ली है लेकिन कॉमर्शियल कैपिटल कौन है? मुंबई है। बात जी, समझते हैं? फाइनेंस कैपिटल मुंबई। जी जी। हाँ जी। अब अगर आप दक्षिण की तरफ चले, साउथ की तरफ चले, तो जितनी टेक्नोलॉजी वाला काम है वो साउथ वाले ही कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, आप चाहे तो नासा देख लीजिए या इसरो देख लीजिए, या इस प्रकार की या टेक्निकल काम सारे आपके इधर साउथ में ही होते हैं। जो लोग इससे जुड़े होंगे हमारी बात को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। सही बात है कि जो साउथ वाले पार्ट है वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। देखिए मैक्सिमम, अब ये तो हो सकता है भाई
कि कोई साउथ में रह करके कोई व्यक्ति जो है टेक्निकल काम ना करके कोई दूसरा काम कर ले, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल। लेकिन अगर मेजॉरिटी डायरेक्शन की बात करिए तो क्या ऐसा दिशा में आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता? जी गुरुजी। मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी सोर्स यहाँ पे व्याप्त है, एनर्जी सोर्स यहाँ पर व्याप्त है। तो हमें इसी प्रकार की एनर्जी को यहाँ पे समझना। अब आते हैं कि जब हम लोग वास्तु पढ़ रहे हैं तो एक वास्तु पुरुष आपने देखा होगा, आपने वास्तु पुरुष देखा होगा। ये दिख रहा है, एक पीले कलर का बोर्ड दिख रहा है, ये फोटो दिखी सब लोगों को? ये फोटो जी जी दिखी? गुरुजी, ऐसा चित्र देखा भी है। हाँ, ये है ऐसा, ये वास्तु पुरुष कहलाता है। क्या ये वास्तु पुरुष? तो देखिए, अ, हमारे वेद में एक कहानी आती है। कहानी, वो कहानी कितनी सही है कितनी गलत है वो हम उस पर नहीं जाते, लेकिन वो कहानी कहती क्या है। हम बार बार कहते हैं कि जो वेद में जो बातें लिखी हैं वो किसी न किसी प्रकार की कोडिंग है, कोडिंग। लेकिन उसको क्या किया लोगों ने, उसको ऐसे ही समझ लिया। ऐसे समझने का मतलब क्या हुआ कि उसको कहानी समझ ली, जबकि वो किसी प्रकार की वो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। वो इंफॉर्मेशन लोगों ने लिया ही नहीं और उसको कहानी बना करके जय जय करके प्रसाद उसाद लेकर अपने घर में चले गए। वो कहानी सुनने वाली थोड़ी ना थी, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन थी। जैसे दो तीन बातें हम आपको बताते। कल अभी चमन जी बैठे, कल आप लोगों की क्लास में मैंने बताया था ना, चमन जी एक कहानी आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? जी सर। बताई थी जी ना। जी। तो वो एक और देखिए, आपने सभी लोगों ने सुना होगा। आज आप लोग क्लाउड जानते हैं, क्लाउड सिस्टम जानते हैं, क्लाउड सिस्टम? जी गुरुजी। सभी लोग क्लाउड से परिचित है। आपका फेसबुक पूरा क्लाउड पे चल रहा है। हम लोग जो भी यूज करते हैं, देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, क्लाउड पे चल रहा है। हम कहीं पर भी अपनी मेल आईडी डालेंगे और जरूरी नहीं अपना सिस्टम हम लेके जाएं, हम जाके कहीं पर भी इसको ओपन कर सकते हैं। क्लाउड सिस्टम है। क्लाउड सिस्टम किसने बनाया? ऑब्वियस है, अमेरिका का है ये तो। नहीं है, इसने बनाया ना क्लाउड सिस्टम। क्लाउड समझते जैसे कि आजकल तो जो पावर पॉइंट भी यूज कर रहा है जो 365, वो भी क्लाउड बेस्ड आ गया। व्हाट्सएप तो पूरा का पूरा क्लाउड बेस्ड है। आप क्या करते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं, उसमें अपना नंबर डालते हैं, सारा डाटा आ गया। जीमेल, ईमेल, जितना भी चल रहा है सब आपका क्लाउड सिस्टम चल रहा है। अब ये क्लाउड की जो बात है वो कहां से आई है? वो अमेरिका को क्या पता था ये सब क्या चीजें होती हैं? ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा था, लेकिन हमने उस शास्त्रों को क्या किया, एक कहानी मंदिर में बैठ करके प्रवचन दिया, सबने कहा जय हो, प्रसाद लिया, चल दिए। जो उसमें इंफॉर्मेशन गुरुजी। को तो यूज ही नहीं किया गया। क्या थी इंफॉर्मेशन क्लाउड गुरुजी की? कालिदास, ये कहां से कालिदास क्लाउड? जी ने, गुरुजी कालिदास जी ने हाँ, मेघदूतम। किया है क्लाउड के ऊपर। हाँ, मेघदूतम, मेघदूतम में। मेघदूतम। जी। तो वो मेघदूतम में ये बताया गया कि एक राजा थे और उनके जो उनका जो नौकर था उसकी भी नई नई शादी होती है। तो राजा सवेरे पूजा करते थे, लेकिन क्या है कि वहां पर राजा पूजा जो करते थे तो उनको सवेरे सारा सामान पूजा का चाहिए होता था, क्योंकि वो धार्मिक किताब है तो धर्म से चीजें लिखी गई। लेकिन वो कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रही थी, वो हम लोगों ने न लेकर के बाकी के सारा आडंबर मचा दिया। तो वो इंफॉर्मेशन दे रही थी कि, अभी क्या दे रही थी कि पहले सुन लीजिए कि वो राजा जो थे उन्हें, मतलब सार मैं बता रहा हूं, बाकी कहानी आप पढ़ सकते हैं, कि राजा को सवेरे सवेरे अपना पूरा पूजा का सामान चाहिए, अगर नहीं मिलता तो गुस्सा आ जाते थे। तो अभी इस उनके नौकर की नई नई शादी थी तो बेचारा सवेरे उठ नहीं पाया और थोड़ा लेट हो गया, तो राजा उससे गुस्सा करके उसको इतनी दूर भेज दिया कि वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता था। तो वो अपनी पत्नी को बादलों पे खत लिखता था, लेटर लिखता था, पत्र लिखता था, और उस बादलों की सहायता से उसकी पत्नी तक पहुंचता था, ऐसा वहां पर बताया गया, जो मैंने सुना। यही बात अमेरिका ने जब पढ़ी कि कहते कि क्या इसका मतलब बादलों में भी कोई चीज इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, तो पूरा का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद एक क्लाउड सिस्टम बना दिया। और वो क्लाउड सिस्टम हम अब हमारी ही चीजों से आइडिया लेकर के, हमारी ही चीजों में जो वेद में जो धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उन्हीं में आइडिया छिपा हुआ है। उन्हीं से आइडिया निकाल करके
उसने यूज कर लिया और हम यहाँ पे क्या करते रहे, हम उसको कहानी समझ करके लोगों को समझाते रहे। तो ये एक दिक्कत आई। ऐसे एक दूसरी बात, अब दूसरी बात तो खैर मैंने पहले बताई होगी, आज इसकी बताते हैं। जैसे कि किताबों में ये लिखा हुआ है कि अंधकासुर और भगवान शंकर की लड़ाई हुई। सुना है सबने? जो देव जी और सुर और असुर में, यानी देव और राक्षसों में लड़ाई हुई। देवों का प्रतिनिधित्व शंकर जी कर रहे थे और असुरों का प्रतिनिधित्व अंधकासुर कर रहे थे। अब जब इनके बीच में लड़ाई हो रही थी तो कुछ पसीना धरती पर आके गिरा। जो पसीना धरती पर आके इन लोगों का गिरा, किनका? सबका। भाई लड़ते लड़ते पसीना आता ही है, धरती पर आकर गिरा। तो यहां से एक जाइंट, एक बहुत विशाल काय पुरुष की आकृति लिए हुए एक मानव पैदा हुआ, जिसको वास्तु पुरुष कहते हैं। उसका बहुत विशाल था। उसको देख करके देवताओं ने ये सोचा कि ये असुर है, असुरों ने सोचा ये देवता है। इसी कन्फ्लिक्ट में फंस गए सब लोग, ये है कौन, ये कौन है ये। अब इस प्रकार की उलझन में सब लोग फंसे हुए थे। फंसने के बाद ये कहां गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने इसको मानस पुत्र का नाम अपना कहा, ये हमारे मानस पुत्र है। और इसको उठा करके धरती पर पे उल्टा मुंह करके, उल्टा मुंह देखिए इसी प्रकार का है, इसका मुंह नीचे है और बाकी पीठ का पोर्शन ऊपर है, इस प्रकार से नीचे फेंक दिया। ये पुरुष क्या कर रहा था? धरती पर सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। तब ब्रह्मा जी के पास इसका उपाय आया। इन्होंने कहा कि इसको धरती पर फेंक देते हैं, कि ये पुरुष क्या करेगा कि जो भी व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा उसी के अनुसार ये क्या करेगा? ये पुरुष ये उनकी चीजों को खाएगा या उसको फल देगा। और इसकी पीठ पर, यानी उसका पेट वाला पार्ट धरती पर आके गिरा और जो पीठ वाला पार्ट है ये ऊपर की आकाश की तरफ रहा। तभी देखिए उल्टे मुंह करके ये दिखाए जाते हैं वास्तु पुरुष। सबको समझ में आई ये? तो ये आके गिरा। अब इनके कुछ अंगों पर देव बैठे और कुछ अंगों पर कौन बैठे? असुर बैठे। और ब्रह्मा जी इनके एकदम बीच में आके बैठे। ब्रह्मा जी इनके कहां पर आके बैठे? बीच में आके बैठे। ये कहानी हमारी शास्त्रों में लिखी मिलती है। ये सबको शास्त्र की कहानी समझ में आई? वास्तु पुरुष की उत्पत्ति समझ में आई आप लोगों को? जी गुरु जी। अब ये आपने क्या समझा? इससे क्या समझा? ये इस प्रकार की बात लिखी है तो आप तो बड़े खुश हो गए कि वास्तु पुरुष तो भगवान जी हैं, भगवान जी की लड़ाई हुई थी, उनके पसीने से ये पुत्र पैदा हुआ। क्या मतलब आपने निकाला इसका, ये मुझे गुरु बताइए। जी, जिस क्षेत्र में असुर बैठे हुए हैं उस तरफ नहीं से नहीं, असुर प्रवृत्तियां ज्यादा पहले तो मुझे ये बताइए अंधकासुर कौन है और भगवान शंकर कौन है? कौन है ये सब लोग? मतलब क्या है इस कहानी का? बताइए गुरु जी आप ही। हम तो बता देंगे, आप लोग अपना दिमाग लगाइए ना कि मतलब क्या है यहां पर। जो हिडन सीक्रेट दिया गया, हमारे छिपा रहस्य हमारे वेदों में, इस प्रकार की चीजें हुई है या नहीं हुई है? पहले बताइए, ऐसा हुआ है घटना? गुरु जी ऐसी कहानियां जैसी क्रिएट की गई ताकि इसके घटना भी पीछे का हुई है, मकसद समझ में आए लोगों को, लेकिन जो इस उसने पे रिसर्च करे। हाँ, उसका जो है सिंबल, जो ये बात कहानी समझाना चाह रही है, वो तो लोगों ने समझा ही नहीं। उसको तो इन्होंने कहानी सब लोगों ने समझ लिया, ये कहानी दी है, ये तो ऐसा हुआ होगा। हम कह रहे हैं ये रोज हो रहा है हमारे जीवन में ऐसा। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई ये है क्या, इसकी फिलॉसफी क्या है। ये बड़ा डीप है। तभी बोलते हैं वेदों को, इसको पढ़ने के लिए बड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आप केवल कथा बांचने के लिए इनको नहीं पढ़ सकते। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बातें हमको यहां पर समझना चाहिए। ठीक है? अब है क्या, देखिए, जो जैसे आप समझिए देव, देव का मतलब क्या हुआ? देव का मतलब क्या है यहां पर? देव का मतलब है सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, यानी हमारे अंदर जो आइडिया आते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमने कोई सोचा कि हमें ये काम करना है। जैसे आपने कहा कि अब हमें वास्तुशास्त्र पढ़ना है, तो ये आपके दिमाग में ये पॉजिटिव आइडिया आया कि नेगेटिव आइडिया आया, ये बताइए। पॉजिटिव आइडिया। पॉजिटिव आइडिया, यही देव है, यही देव है।
बात क्लियर हुई? देव, हमारे अंदर देव तत्व क्या है? जो हमारे अंदर आइडिया आ रहे हैं वो हमारे देव तत्व है। इनको आपको पहले समझना पड़ेगा। देव का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव आइडिया आ रहे हैं, जो हम किसी काम की तरफ हमको लेके जा रहे हैं, और उसकी जो हमें पावर को लेकर के हम अपने काम को कंप्लीट करने की सोचते, यही देव है। यही चीजें यहां पर देव है, यानी कि हमारे थॉट, हमारा दिमाग जो किसी भी काम को करने की सोचता है, वो देव हो गया, जिसको हम लोग क्रिएटिव एनर्जी कहते हैं। क्रिएटिव एनर्जी वो हमारी देव हो गई। जबकि अगर हम ऐसा सोचते रहते हैं तो हमारे दिमाग में एक अचानक सा आइडिया आ जाता है, यार हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, कहीं हमको नुकसान ना हो जाए, या हम ये काम करेंगे हमें फायदा क्या होगा, हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा, छोड़ो रहने दो ना पढ़ो। ये क्या चीज थी, ये जो निगेटिव बातें हमारे दिमाग में आई? वही दानव। यही तो दानव है। यही दानव है कि जो हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया, विरोधाभास जो हमारे अंदर डेवलप हो गया, जो जिसने हमें कार्य करने से रोक दिया, ये हमारे अंदर जो विरोधाभास जो पैदा हुआ, इसको हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसको ही दानव कहा है। इसको ही दानव कहा है। फियर है, हमारा डर है, इसके कारण से हम काम को टालते हैं। यही यही क्या है? असुर है। यही असुर है। और जब कोई व्यक्ति कोई काम करने की सोचता है, तो उसके अंदर दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव चीज चलती रहती है। यानी व्यक्ति अपने कसम कस से, यार ये करे कि ना करे, यही युद्ध है। यही शंकर भगवान और अंधकासुर का युद्ध है। ये कहां हो रहा है? हमारे अंदर। कहां हो रहा है? हमारे अंदर हो रहा है। आंतरिक मन में। हमारे आंतरिक मन में हो रहा है। हमारे आंतरिक मन में हो रहा है ये युद्ध। जिसको गवर्न कौन कर रहा है? गवर्न कर रहे हैं जो हमारी पॉजिटिव थॉट्स है, उसको हमने शंकर जी बोला कि वो शंकर जी उसको गवर्न कर रहे हैं। यानी देव तत्व जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मिलकर के शंकर जी को पावर दे रही हैं। कि जो हमारे अंदर से जो नेगेटिव बातें निकल के आ रही हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, कि काम करे ना करे, तो करे वाली जो चीजें आ रही हैं उसको, सब बहुत सारी बॉडी में आप किसी काम के लिए सोचते हैं, ये काम करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, ये काम करेंगे तो हमें क्या लॉस होगा। तो लॉस गिनवाने वाला कौन हुआ? असुर हुए। वो असुर किसको पावर देने का काम कर रहे हैं? अंधकासुर को। अंधका मतलब अंधकार, अंधेरा, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी। और शंकर भगवान क्या? एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमको बता रहे नहीं करो। और इसी के कारण से हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, जिसको हमने ब्रह्मा कहा, ब्रह्म कहा, ब्रह्म का ये युद्ध चल रहा है। क्यों? अभी जरा आप कहानी सुनिए, क्या था, क्या लिखी गई थी कहानी, कि अंधकासुर जो कि राक्षसों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और भगवान शंकर जो देवों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा था। उनके पसीने से एक राक्षस टाइप का एक विशाल काय व्यक्ति पैदा हुआ, जिसका नाम था वास्तु पुरुष। जिसको सही न्याय किसने किया? तो राक्षस और मतलब कि देव सब मिलकर के उस पुरुष को कहां लेके गए? ब्रह्मा जी के पास। यानी जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जिसको अंधकार में जो आपको लेके जा रहे हैं, जो अंधकासुर है आपके शरीर का, और जो पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो शंकर हैं, वो किसको ये सारा आइडिया दे रहे हैं? आपके दिमाग को, जो ब्रह्म है। और दिमाग फिर निर्णय लेने की क्षमता में आएगा कि भाई किसकी बात मानी जाए, नेगेटिव की कि पॉजिटिव की मानी जाए। तब दोनों लोग खुश, अगर जो दिमाग ने आपके डिसीजन लिया तो वो दोनों लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई ब्रह्मा जी ने न्याय किया। यही लिखा है यहां पर किताब में कि जब वास्तु पुरुष को लेकर के राक्षस और देव ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा ने इसको पृथ्वी पर उल्टे मुंह लटका दिया, लटका करके नीचे फेंक दिया। तो और कहा कि इसकी जो नेगेटिव चीज है ये राक्षस खाएंगे, जो ये नेगेटिव चीजों को, और पॉजिटिव चीज देव खाएंगे। तो इस प्रकार के न्याय से देवता और राक्षस दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी ने न्याय किया। जरा इसको अपनी बॉडी पे लगाइए आप, कि आपको जब आपकी कोई भी काम करने के लिए जो नेगेटिव थॉट्स डेवलप हुए, यानी अंधकासुर, और जो पॉजिटिव थॉट डेवलप हुए, यानी कि शंकर भगवान, इनके बीच में कसमकस लड़ाई हुई,
और ये दोनों लोगों ने किसको इंफॉर्मेशन दिया? आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को। तो ब्रह्म तत्व एक्टिव होकर के एक डिसीजन लिया कि हम ये काम करेंगे, कि ये काम नहीं करेंगे, तो दोनों लोग संतृप्त हो जाते हैं। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बात जी सबको समझ गुरुजी। में आई? जी गुरु जी जी। हाँ, ये हमारे शास्त्रों और वेदों में लिखा है, जो कि अभी बहुत कम इस दुनिया में लोग समझ पा रहे हैं। क्यों बहुत कम लोग क्यों समझ पा रहे हैं? कोई बता पाएगा? इसको समझने की ताकत क्यों नहीं लोग रख पा रहे हैं? कोई बताइए। अपनी जानकारी के स्तर को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए हैं, इसलिए उनको नहीं मिल पा रहा है वो चीजें। कौन नहीं पहुंचा रहे हैं? वो व्यक्ति स्वयं अपने नहीं, स्तर को बढ़ाएंगे तो वो तक पहुंच पाएंगे। एक तो यहां पे ये दिक्कत है सबसे बड़ी, कि जो ये वेद और इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिए वो क्या है कि वो कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। कमाना बुरी बात नहीं, कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके पास जो लोग जा रहे हैं कथा सुनने, आप देखिए वो उनमें मेजॉरिटी लोग कौन है? मेजॉरिटी लोग कौन? आपने देखा कि कोई मान लीजिए राम कथा चल रही है, या कहीं वेद चल रहा है, कहीं पाठ चल रहा है, आप लोग इसमें एक दो चार लोग तो पंडित जी भी हैं, तो बताइए वो कथा सुनने कौन लोग आ रहे हैं? अपनी समस्या लेकिन का जो समाधान चाहते हैं, नहीं नहीं, वो नहीं उसके आ मूल रहे। तत्व को नहीं स्त्रियां जानना चाहते। नहीं नहीं नहीं, कौन आ रहा है? स्त्रियां सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। महिलाएं। बुजुर्ग व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं, जिनके पास कोई काम धंधा या कम काम जी। धंधा। आप अब देखिए, बुजुर्ग बुरा ना मानेगा, यही सही है। आप देखिए मैक्सिमम लोग, आप कोई भी उसमें बुजुर्ग लोग ज्यादा होते हैं। बुजुर्ग के पास एक्सपीरियंस होता है, बट वो क्या है कि वो चीजों पे अब सब कुछ वो कराए हैं, तो कहते चलो भगवान जी की शरण में चलते। भाई भगवान ने गीता में भी ये नहीं कहा कि तुम मरने पर हमारे पास आओ। मरने के समय उसने कहा जब से तुम पैदा हुए हो तब से ये चीजें यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए, ये चीज सिखाई जानी चाहिए। यानी इसकी सबसे ज्यादा शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। यानी कि स्कूल का जो सिलेबस है वो यहाँ पर गीता का पाठ होना चाहिए। तो जो जी गीता गुरुजी। हमको सिखाएगी, और उसके कारण से जो हम अपना कार्य करेंगे आगे बढ़ करके, कार्य करेंगे आगे बढ़कर, तो हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर कैसा अच्छा या बुरा काम किया, तो कहता अब तो मरने का समय आ गया है, चलो भगवान जी की जय जयकार कर ले, हरे राम कृष्ण कर ले, और फिर हमको जो है जन्म से तृप्ति मिल जाएगी। ये गलत थॉट है, ऐसा नहीं होता। गीता भी ये नहीं कहती है। अगर गीता को आप बहुत डिटेल में समझिए, तो गीता को अगर डिटेल में समझिए, तो गीता गीता क्या, किसी भी चीज की स्टार्टिंग कहां से होती है? किसी भी वेदों की, गीता, चलिए गीता की बात करते। गीता का सबसे पहला श्लोक क्या है? बताइए। जी, धृतराष्ट्र पूछते संजय से कि युद्ध क्षेत्र में पांडु पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा मामकः पांडवाश्रवा किम कुर्वत संजय। सत्य और असत्य के विवेक रूपी नेत्रों से रहित धृतराष्ट्र बोले, और जिनमें न सत्य है न असत्य है। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, किस लिए किया? कि हमारे पुत्र और पांडव के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। यानी किसी भी चीज की स्टार्टिंग हमेशा प्रश्न पूछने से ही होती है। लेकिन ये प्रश्न कौन किससे पूछे? हम अपने आप से पूछे, हम दूसरों से ना पूछें। ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि तुम्हें कोई कार्य करना है तो सबसे पहले तुम प्रश्न करो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना है। ये दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, तुमको पूछने की जरूरत है अपने आप से। हो सकता है इसका पहले दिन, दूसरे दिन, हफ्तों, 10 हफ्तों, सालों लग जाए इसका तुम्हारे अंदर से आंसर आने में। कहते हैं जिस वक्त तुम्हारे अंदर से इसका आंसर आ गया, तो तुम अपने कार्य क्षेत्र के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसका आंसर तुमने दिया। इसका आंसर तुमने दिया है खुद। यानी सबसे पहले कोई भी चीज को आप उठा के देखें तो सबसे पहले प्रश्न ही पूछा जाता है। लेकिन वो प्रश्न लोग किससे पूछ रहे हैं? एक दूसरे से। आजकल तो न्यूज चैनल में हमने देखा, 10-15 साल पहले न्यूज चैनल देखते थे, अब तो हम 15 साल 20 साल हो गए, हम देखा ही नहीं हमने न्यूज चैनल। तो हम देखते थे पहले कोई इंडिया टीवी नाम का चैनल होता था, वहां पे एक दाढ़ी वाले बाबा जी आ जाते थे, उनको कहते थे मुल्ला, सही में है कि गलत पता नहीं, या उन्होंने खुद ही बना लिया। एक
गेरुआ कलर के कपड़ा पहना दिया, उनको बोल दिया ये हिंदू है। एक को जो है लबादा पहना दिया, कह दे मुस्लिम है। एक को जो है ये लगा लटका दिया प्लस का चिन्ह, कहते क्रिश्चियन है, और आपस में लड़े पड़े हैं। इससे क्या है, न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ रही है। और इसको देख कौन रहा है? हम लोग देख रहे हैं इसे आग फाड़ के। तो वही चीज जो हम देख रहे हैं वही तो हमारे मस्तिष्क में जा रही है। गलत चीज देखोगे, गलत चीज ही सोचोगे और गलत चीज ही करोगे। यानी प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी गीता का पाठ तो बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर बोला भी गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका क्या मतलब हुआ? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका क्या मतलब हुआ? कर्म करना ही मनुष्य की कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब इसका क्या मतलब है? हम जो है फल हम जो है जॉब करने जाएं और हमको सैलरी ना मिले, यही मतलब है कि कौन आदमी काम करेगा? नहीं, हम जॉब करने जाएं लेकिन क्या मिलेगा उसके उसका तो उसकी हम परवाह ना करें। हमें हाँ, अपना तो कर्म हम करना, जॉब अपना ही ना जॉब करें। टाइम हम टू तो टाइम जॉब जो ही डेली रूटीन है वो पूरा करें। भाई, पहले आप जब भी जॉब करने जाते तो बोलते हमें कितना मिलेगा। पहले तो यही क्वेश्चन होता है। ये प्रैक्टिकल बात कहां से लगती है आपको कि कार्य करो, कार्य की चिंता ना करो? हैं? आप कहीं जॉब में जाते तो सबसे पहले क्या देखते हैं? इसके लिए कितनी सैलरी है कि काम देखते हैं? क्या देखते हैं? सैलरी देखते हैं गुरुजी, उसके बाद फिर कुछ काम भी पूछा जाता है। हाँ, फिर ये कहा गया बच्चों को कि तुम अपने कर्म को करो, कर्म पर फोकस करो, कर्म इतना अच्छा करो कि उसका जो फल है वो तुमको, उसका जो ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे सीरीज के रूप में तुम्हें पैसा मिलने लगेगा। कि अगर तुमने बहुत बढ़िया पढ़ाई कर ली या बहुत किसी अच्छी चीज में किसी कोई भी काम किया, अपनी स्किल को तुमने निखारा। अब आज आपने पहला वास्तु का पाठ पढ़ा और कल से देखे कि यार कैसे कमाई होगी, तो कभी आप कमा नहीं पाएंगे। ज्योतिष पढ़ना चालू किया, आप पहले दिन से देखने लगे सूत्र लगाएंगे तो किससे कितना पैसा लेंगे, कभी नहीं हो सकता। आप इतनी अच्छी तरह ज्योतिष करिए कि जब आप किसी को बताए, लोग आपको कहें नहीं भाई पैसा ले लो यार, हमको बता दो। यानी पैसा तो आपका ऐसे सीरीज हो गया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन ये बात बच्चों के लिए है, और बच्चों को ना सिखाकर यहां पे सारी बातें किसको सिखाई जा रही हैं? बुजुर्गों को। उन्होंने तो जिंदगी पार कर ली। तो जब ये जो वेद में, पुराण में इतनी इतनी कॉन्सेप्ट दिए गए, तो इनको समझने की शक्ति किसके पास हो सकती है? बच्चों के पास हो सकती है कि जो ओल्ड एज वालों के पास होगी? बताइए, ओल्ड एज वालों के पास एक्सपीरियंस जरूर होगा, लेकिन ब्रेन तो बच्चों के पास ही होगा ना। जी तो उनको गुरुजी। ये शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। खैर, तो यहां पर जो लिखा गया, जो ये वेद में यहां पे सीक्रेट दिया गया, सुर और असुर का, वो आपको, अंधकासुर कौन है? अंधकासुर वो हमारी बॉडी का अंधकार है जो फ्यूचर को नहीं देख पा रहा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर ही जो चीजें विद्यमान हैं जो फ्यूचर को देख पा रही हैं, अंधकासुर उससे लड़ रहा है कि तुम यार तुम, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि अगर आप सवेरे 5 बजे उठें, थोड़ा योगा करें तो ठीक रहेगा। लेकिन जब हम सोते, हमारी नींद सवेरे 5 बजे खुलती नहीं खुलती, तो 6-7 बजे लोग उठते हैं, तो आधे मन सोचते हैं लाओ अभी और सोच लो, सो ले। ये कौन था? यही तो अंधकासुर था। और जो एक मन में कह रहा नहीं यार उठ जाएंगे तो चलो फायदा, ये काम कर लेंगे, ये कौन थे? यही तो शंकर जी थे। लेकिन जीतेगा कौन? जिसका तत्व आपके शरीर में ज्यादा होगा, जिसका तत्व। क्योंकि दोनों लोग कहां जाएंगे? ब्रेन के पास। अब ब्रेन आपका खुद ही जो है अंधकासुर का राज ज्यादा, तो उसी की सुनेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अच्छा सुनो, तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे। क्यों? क्योंकि जब अच्छा सुनोगे तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव तत्व ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगे, तो तुम्हारा अंधकासुर वाली जो पावर है, जो राक्षस तत्व वाली पावर है, वो नीचे आएगी, वो नीचे आएगी। और जो पॉजिटिव पावर है शंकर जी वाली, वो ऊपर जाएगी। तो ब्रेन भी उस हिसाब से डिसीजन लेगा अच्छे के लिए। ये वो कहना चाह रहे हैं, कौन? वेद हमारे कहना चाह रहे हैं। इसमें एक और चीज यहां पे बड़ा सीक्रेट बताया जाता है। यहां पे राक्षसों के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? यहां पे राक्षसों के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, बताइए।
असुर। असुर। असुर का मतलब क्या होता है? असुर का मतलब क्या होता है? जो सुर में ना हो। सुर, सुर क्या है? हमारी ट्यून्स, हमारी ट्यूनिंग है। जिस घर में एक सुर नहीं है, सब अपना सुर अलापे पड़े, वहां राक्षस तत्व अंधकासुर का तो राज है ही। असुर, जहां पे ट्यूनिंग ना हो। जब आप मान लीजिए कोई भी हारमोनियम या गिटार या सितार जो भी बजा रहे हैं, अगर उसके सारे तार एक सुर में नहीं होंगे तो आप उससे बढ़िया ध्वनि ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। यही तो असुर बोला गया। आ मतलब नहीं, और सुर मतलब सुर, ताल, ट्यूनिंग्स बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, जिनको सुनने से हमें आनंद आएगा, वो एक साथ नहीं है। वो वही है असुर। जिसको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, वही है असुर। जो अंधकार है, वही है अंधकासुर सुर। जो प्रकाशवान है, वही है शंकर। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये हमारे डेली लाइफ में चल रही है। जो अंधकासुर और शंकर भगवान की जो लड़ाई यहां पे बताई गई, वो हमारे किस में चल रही है? हमारे डेली लाइफ में चल रही है। और इसका डिसीजन किसको लेना होता है? ब्रह्म को। ब्रह्म कौन है? हमारा मस्तिष्क। ब्रह्म कौन है? हमारा मस्तिष्क। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये जी बात सबको गुरुजी। क्लियर हो गई? तो ये जो जी जी। सिंबल जो दिए गए, सिंबल, ये सिंबल आप समझ रहे हैं ना? असुर क्यों कहा गया, राक्षस क्यों नहीं कहा गया? ये इसलिए कहा गया असुर, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज सुर ताल में नहीं है। फियर्स है, डर है, अंधेरा है, अंधकासुर है वहां पर। अंधेरा है वहां पर, क्या है? अंधकासुर है। तो यानी कि कुल मिला के अगर आप देखें, तो ये सारी चीजें जो नेचर ने हमको दी हैं, अगर ये आपके घर में असुर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आपके घर में असुर हो जाएगी, यानी एक साथ नहीं रहेगी, तो आपके घर में किसका राज आ जाएगा? अंधकासुर का। अंधकासुर का राज आएगा। तो वहां पे जो पावर होगी शंकर जी की, वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पॉजिटिव तत्व, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाए, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाए, तो वहां पर भी किसका राज आ जाएगा? शंकर जी का राज आएगा। तब ब्रह्म को अपना हिसाब किताब या काम करने में तकलीफ नहीं होगी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? जी जी गुरुजी। जी। अब ये जो अभी मैंने बताया, टोटल जो हमारे पास एनर्जी है, वो कितने टाइप की एनर्जी है? 45। 45। 45 टाइप की एनर्जी है। इस 45 टाइप की एनर्जी को हम लोगों ने 16 टेक्निक्स में डिवाइड किया। अब ये कैसे डिवाइड किया, वो अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे कैसे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि जो मैंने बताया, जो हमारा डर है या समथिंग यहाँ पर जो प्रेजेंट है, या जो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी वो नहीं मिल पा रही है, बल्कि निगेटिव पावर हमारे अंदर आगे बढ़ती चली जा रही है, जो हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट्स डेवलप कर रही है, हमारे कार्य को करने को क्या कर रही है? रोक रही है। हमारे कार्य को करने को क्या कर रही है? रोक रही है। देखिए, इसके अंदर एक पार्ट था जिसको हमें बताना चाहते थे आपको। ये जो अंधकासुर, अंधकासुर और दूसरा कौन सा? शंकर जी की जो लड़ाई चल रही है, जो वार चल रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है, जिसको हम लोग 3 कोशों में कहते हैं। 3 कोश कहां पे चल रहा है? 3 कोश में, जिसका नाम दिया गया अनम्या, प्रणम्या और मनोम्या। क्या नाम दिया गया? अनम्या, प्रणम्या और मनोम्या। अब अनम्या कोश क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर के कोश है। अनम्या कोश क्या है? अन्न, अनम्या, अन्नम्या, अन्नमया, अन्न, अन्न से, जो अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर। भाई खाना खाते हैं, बोलते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा, मन। वैसा रहेगा मन। 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 तो अनम्य कोश क्या है? अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर और मस्तिष्क, संपूर्ण दृश्यमान जगत,
ग्रह नक्षत्र तारे और हमारी ये पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। ये दिखाई देने वाली सभी चीजें, जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, ये जो हमारे अन्न से, अन्न को जो अन्न और भोजन से जो हमारे शरीर में बना, वही है अन्नमय कोश। तभी बोला जाता है कि तामसिक भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, उसका मन को भटका देंगे। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है प्राणमय कोश। इसमें क्या, भौतिक जीवों की जो मूल ऊर्जा है, जो हमारे अंदर ऊर्जा है। पहले अन्नमय क्या था? जो हमारे अन्न और भोजन के कारण से जो हमारा शरीर निर्मित हुआ, वो अन्नमय कोश है। दूसरा प्राणमय कोश क्या है? भौतिक जीवों की जो मूल ऊर्जा है। यदि अपने प्राण या ऊर्जा पर आपका अधिकार है, कि अगर मान लीजिए आपका एक वाला मन कह रहा है कि यार ये काम करना चाहिए अच्छा वाला, और दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ना करो ना करो, तो आपका अपने ऊपर अधिकार है अगर, तो आपकी प्राणमय कोश की ऊर्जा अधिक है। बहुत सारे लोग मैंने देखा, जब लड़ाई झगड़ा या घर में भी होता है या ऑफिस में, मैंने देखा एक ज्यादा बोल जाता था, उसके मैंने देखा सेकंड हाउस में राहु बैठता है और शनि भी वहां पर बैठे हुए। हमने कहा तुम इतने, कहता जब मैं बोलता हूं तो मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मुझे पता ये नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल आता हूं, मेरा काम बिगड़ जाता है। ये कौन सी ऊर्जा उसके अंदर कम है? प्रणम्य का। प्रणम्य ऊर्जा कम है। तो जो भौतिक जीवों की जो मूल ऊर्जा है, जिससे जो वो ऊर्जा जो हमको जानवरों से अलग करती है, जो हमें सोचने समझने, कहां क्या बोलना है, कहां कब क्या कार्य करना है, उसकी जो हमें शक्ति प्रदान करती है, जो आपके जीवन और स्वास्थ्य पर जो प्रभाव डालती है, वही है प्रणम्य ऊर्जा। वही है प्रणम्य ऊर्जा। और जब अनम्य ऊर्जा और प्राणमय ऊर्जा आपकी अच्छी रहेगी, तो मनोमय ऊर्जा यानी मनुष्य की प्रकृति अब शुद्ध हो जाएगी। यानी कि देखिए, तीनों में सबसे पहले किस प्रकार की ऊर्जा को बताया गया? अनम्य। अनम्य। अनम्य कौन सी ऊर्जा है? अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर। अन्न से भोजन, अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर। अब अगर आपके घर में जो खाना बन रहा है, अगर वो ऐसी दिशा में या ऐसी ऊर्जा में बन रहा है जो निगेटिव एनर्जी है, तो उसको खाने के बाद अक्सर लोग बीमार रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो वही पहली एनर्जी खत्म हो गई। अब आजकल का फैशन क्या हो गया, हमारे समय में तो ये नहीं था, बट आजकल डेवलप हो गया। अब कहते हैं समय की डिमांड है क्या, कि हम जैसे हमारी तो भाई मजबूरी है, हमें तो यहाँ भुवनेश्वर में है, अलग रह मतलब यहाँ अपने जॉब के कारण, तो मेड खाना बनाने आती है। अब जो मेड के अंदर जो एनर्जी, वही तो वो खाने में देगी। जबकि हमारे लोग के समय में, बचपन में, हमारी हमारी जो माँ थी, हमारी जो दादी थी, सवेरे उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके खाना बनाने जाती थी, याद है आपको? जी गुरु जी। आज 99% मैं बोल दूं तो ये कम ही बोल रहा हूं, 100% बोलना चाहिए। घर में जो खाना बनाने वाली जो स्त्रियां होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाइफ आपकी या जो आपके घर में जो औरतें हैं वो नौकर है, नहीं, वो पुरुष भी हो सकते हैं जो भी खाना बना रहे हैं। क्या वो इतने सच्चित मन से खाना बनाने जा रहे हैं? नहीं। नहीं। वो खाना बनाने क्यों जा रहे हैं? अरे मैं ऑफिस जाना, जल्दी कर दो, ये डाल दो, ये डाल दो, लो जाओ खाओ। जब सब कुछ तुमने जल्दी कर दिया तो उसके तो सारी चीजें खत्म हो गई। अगर हम इसको प्रकृति से गिन लें, तो प्रकृति में अगर आपके घर में गलत तरीके से, गलत जगह पर, गलत ऊर्जा को लेकर के, अगर जहां किचन है वो गलत ऊर्जा में आ गया, तो सबसे पहले वहां की जो एनर्जी है वही खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि अगर गलत डायरेक्शन में किचन, अभी सब बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा? सबसे पहले वहां के लोग बीमार होंगे, वहां के लोगों की बुद्धि नहीं ठीक होगी। वहां पर कौन सी ताकत ज्यादा रहेगी? अंधकासुर की। यानी अंधकासुर, सुर, अंधका असुर, असुर, मतलब सब आपको, सारे लोगों का सुर बिगड़ा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए पहली प्रकार की ऊर्जा का नाम क्या दिया गया? अनम्य ऊर्जा, अनम्य कोश। यानी सब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपके घर का किचन। आपके घर में जहां पे खाना पक रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में जहां खाना बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बात कुछ लॉजिकल आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही सारी बातें? जी आ रही गुरु है जी। गुरु, आ जी रही गुरु है। जी, बहुत करेक्ट है सब कुछ। तो जी गुरु। इसीलिए सबसे पहली जो एनर्जी का नाम दिया गया, एनर्जी, अभी हम 45 एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हमने ये कहा कि जो ये अंधकासुर और शंकर भगवान की जो ये लड़ाई चल रही है, ये हमारे शरीर में चल रही है, और ये शरीर किससे मिलकर बना है? तो सबसे पहले बोला गया अन्नमय कोश। अन्नमय कोश अन्न और भोजन से निर्मित, यानी अगर हमारा अन्न सही नहीं रहेगा, अगर हमारा अन्न सही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर अन्न सही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? बीमार होंगे जी। मतलब वहां पे लोगों का सुर बिगड़ा होगा, आसुरी शक्ति आ जाएगी, असुर, सब एक दूसरे से लड़ते होंगे। तो एक तो इसको दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कि आपके वास्तु के अनुसार अगर बात करें तो वास्तु में जहां पे खाना बन रहा है वो गलत दिशा में है, और दूसरा जो खाना बनाने वाला आ रहा है या खाने बनाने वाली आ रही है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी वो माता हो, चाहे वो आपकी दादी हो, उनकी किस प्रकार की शुद्धता है, यही आपको अनम्य ऊर्जा देने का काम करेगी। याद है पहले जमाने में शादी होती थी तो जो बहू घर में जाती थी तो बिना नहाए, तो बल्कि माता दादी ये प्रथा चली आई थी कि किचन के अंदर बिना नहाए धोए कोई नहीं जाएगा, नहा धो के पहले भगवान जी को दिया जलाओ तब जाएंगे। तो देखो कितना घर का सुर बना रहता था, घर में इतना बड़ा परिवार होता था। लेकिन मजाल है कि अगर पिताजी खड़े तो कोई भी बच्चा कुछ मुंह बोलकर चला जाए, या बड़ा भाई खड़ा है तो छोटा भाई कुछ बोल दे। क्यों? जी क्योंकि सबसे पहली जो ऊर्जा वही अच्छी। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे वेद ने, हमारे शास्त्रों ने कहा कि भाई खाना बनाने वाली चीजें हमेशा ठीक हो। वहां पर उन्होंने बोला, दोनों प्रकार की बात बोली, वास्तु के अनुसार खाना अच्छी जगह बने और खाना बनाने वाला भी शुद्ध प्रकृति का हो। आज इतनी समस्या का सबसे मूलभूत कारण आपको पता चला वास्तु में? जितनी समस्या आपको दिख रही, हर घर में समस्या है, उसका सबसे मूलभूत कारण आपको अब क्लियर हो गया ना? क्या है? जी गुरु जी। जी क्या? किचन, और किचन में काम करने वाले लोग। जी किचन और किचन में काम करने वाले लोग, ठीक है। अब तो मेड आती है खाना बनाने, मतलब ये पब्लिकली, खैर मैं बोल रहा हूं आप लोग से तो किसी को बात है नहीं कि एक अभी मेड मेरी बदली, इससे पहले जो एक मेड आती थी, मैंने उसका जब आप लोग के साथ जिक्र भी किया हो कि मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त एसिडिटी हो गई है क्योंकि मंगल की अंतर्दशा चल रही है, कभी क्लास में, ज्योतिष की क्लास में मैंने बोला होगा। जी जी वो जी बोला था गुरु जी, मुझे याद है। हाँ, याद है ना? तो एसिडिटी, मंगल की अंतर्दशा में एसिडिटी होती मुझे पता, लेकिन अब नहीं हो रही है, अभी भी मंगल की अंतर्दशा चल रही है। वो लेडी जो आती थी वो इतना जल्दबाजी में रहती थी, बस आया, मतलब आधे घंटे में झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब हो गया, और फिर कह हम दूसरे घर जाना, मतलब सब गंदा संदा ऐसे करके चला गया। उसका प्रभाव हम खाते थे, हमारे ऊपर पड़ने लगा। वो तो बहुत देर बाद समझ पाएगी, समस्या इतनी तो नहीं आएगी। मैं दिन भर में 2 से 3, ये शायद बताया भी, 3 मैं वो खाने लगा था पैंडी। मुझे लग रहा था कि स्टोन ना डेवलप हो जाए। तीनों 2-2 पी जाता था, रात में 2-2 बजे उठ के पीना पड़ता था मुझे। ये क्या मेरी डिस्टर्ब हो गई थी? अनम्य एनर्जी। आप भी अगर देखें तो आपको ये समस्या आ रही, तो ये सबसे बड़ा रीजन यही होगा। तो वास्तु का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? घर का किचन और किचन में काम करने वाले लोग। ये आज से आपको ध्यान देना, कम से कम आप दूसरों को भले ना वास्तु अनुरूप बना पाए, लेकिन खुद तो अपने घर में बना सकते हैं ना? जी जी घर में बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन हमने देखा कि अगर आप किसी आज से बोलो तो कहते हैं कि हम कोई नौकर थोड़ी ना ये सब जो काम करेंगे। मतलब ये खाना बनाने वाले लोग की वहां जो घरों में स्त्रियां कहती हैं, मतलब इस प्रकार की आजकल प्रचलन चल गया है। यानी कि जो खाना बनाने जा रहा है उसके दिमाग में है कि वो नौकर है, तो जो उससे जो एनर्जी निकली तो वो तो वही रहेगी। आपके घर में आपके बच्चों को मेड खाना अगर बना के खिला रही है, और कल अगर बच्चा बड़ा होकर आपको निकाल के भगा दे तो बुरा क्या है? क्योंकि आपने तो जो जो अन्न के द्वारा जो प्यार होता है, प्रेम होता है, जो एनर्जी होती है, वो तो बच्चे को अपनी फीड ही नहीं करवाया।
तो कल अगर आपको बच्चा मार के भगा दे तो बुरा है क्या? नहीं, कोई बुरा नहीं है। फिर आप बाद में कहेंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा योग है जिसके कारण से हमारा बच्चा हमको लात मार के भगा दिया। पहला योग तो आप समझ में आ गया, ये योग था। पहला योग क्लियर हो गया ना, कौन सा योग है? जी गुरुजी। जी गुरु ये जी। योग था। ये ध्यान नहीं देते आप। मैं 12th क्लास में या 13 क्लास में बीएससी में कर रहा था 2000, हाँ इसे 2000 की बात है, एग्जैक्ट मुझे नहीं आ रहा, 2000 की बात है। उस वक्त मैं साइकोलॉजी की बुक भी पढ़ने लगा। क्लास 12th की साइकोलॉजी में बुक लिखा था, एक उसमें कहानी, साइकोलॉजी की बुक की बात मैं बता रहा हूँ 12th की। उसमें ये लिखा था कि बच्चे क्या क्या हरकत करते हैं या उनके साथ परिवार में क्या क्या हरकत होती जिसके कारण से आगे चल के वो चीजें बढ़ जाती। उसमें लिखा था कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ये साइकोलॉजी की बुक में लिखा है ये, तो बच्चे की माँ और बाप बच्चे का हाथ पकड़ करके अपने गाल में ऐसे करते हैं, अरे हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा। और जब बड़ा होकर बच्चा वही 2 झापड़ घसीट के मारता है मुंह में, तो उस पिता या माँ को बुरा लगता है। और ट्रेनिंग कौन दे रहा था इसकी? कौन दे रहा था ट्रेनिंग इसकी? पिता। पिता और माता बचपन में दुलार कर रहे थे, उसका हाथ पकड़ के कहां मरवा रहे थे? अपने गालों। मुंह पे। और बड़ा होके जब उसने मुंह पे झापड़ मारा तो कह रहे बच्चा तो बड़ा खराब निकला हमारा। ये साइकोलॉजी की बुक में लिखा, कितना तार्किक लगा था मुझे उस वक्त। और आज तो आजकल इतने सालों मैंने ये चीज बहुत देखी। तो ये छोटी छोटी बातें किस प्रकार से, ये वही कहानी है जब क्या नाम है उसकी, अब अभिमन्यु था, अभिमन्यु नाम था ना उसका, अर्जुन के लड़के, क्या नाम था? जी, पेट में रह के सुने थे कहानी। वही जो पेट में सुन के ही इतने बड़े धनुर्धर बन गए थे। तो वो तो बच्चा आपका पेट से तो बाहर आ चुका है। तो जब बच्चा पेट से बाहर आया तो उस प्रकार की एनर्जी का भी तो प्रभाव उसको पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए अब देखिए यहां पर अभी एक बात हुई, इस पे मैं एक ज्योतिष उपाय भी आपको बता देता हूं। उपाय अब चलेंगे क्योंकि वास्तु तो मतलब उपाय ही। तो सबसे पहले आपको घर का क्या ठीक करना होगा? किचन कैसे ठीक करना होगा? थोड़ा वेट करिए, सब आंसर आपको मिलेगा। एक एक चीज बताएंगे और बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले। ऊपर ऊपर की बात साइंटिफिक रीजन बताते हुए। अब जी गुरु जी। पता नहीं क्या मैं बोलने जा रहा था। हाँ, जब मैंने कहा कि घर में अगर खाना ठीक नहीं है, अन्नमय एनर्जी, तो उस अन्नमय एनर्जी में घर में खाना ठीक नहीं होगा तो क्या चीज बिगड़ जाएगा? असुर। असुर बिगड़ जाएगा, यानी सबका सुर ठीक नहीं रहेगा। और मैंने भी एक एग्जांपल दिया था आपको कि एक ही कुंडली में मैंने देखा कि सूर्य, राहु और शनि का प्रभाव कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाए तो व्यक्ति ने बोलने पर उसका कंट्रोल ही नहीं होता। मतलब वो चाहता है कि कंट्रोल करे बट कंट्रोल नहीं होता। कुछ लोगों में दशा अंतर दशा में भी यही फर्क पड़ता है, मैंने बताया भी होगा कि राहु की अंतर दशा चलती है, व्यक्ति ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, बोलता चला जाता है। तो उसकी कौन सी एनर्जी को आपको ठीक कराना होगा? अन्नमय एनर्जी को। तो उसका जो है उपाय दिया गया कि अगर राहु शनि और मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति का बोलने पे इतना ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, इतना ज्यादा अनाप शनाप बोलेगा, गलत बोलेगा, जिसके कारण से उसके कार्य धंधे धन परिवार में समस्या आएगी। तो उसका उपाय क्या है? क्या ठीक कर दें उसका? किचन पहली बात। और दूसरा क्या ठीक कर दें? उसको बोलो कि वो किचन में ही खाना खाए। कौन सी एनर्जी ठीक हो जाएगी? अनम्य, अनम्य। अनम्य एनर्जी। राहु शनि मंगल तीनों को ही कंट्रोल कर देता है। कौन? अगर कोई व्यक्ति का राहु शनि मंगल जितना भी बिगड़ा हुआ हो और वो व्यक्ति अपने घर के किचन में बैठ करके, नहीं जगह तो चलो भैया खड़े होके किचन में एक रोटी ही दिन में खा ले किचन में, और ऐसा वो काम 41 डेज करे, 41 43 डेज करता जाए जब तक वो दशा चल रही। अगर किसी कुंडली में राहु शनि मंगल का प्रभाव है जो विपरीत फल दे रहा है, जो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कंट्रोल ना कर पाने का मतलब कौन सी एनर्जी आ गई? प्रणम में, क्योंकि प्रणम में हमारी एनर्जी है। और वो प्रणम में एनर्जी कहां से ठीक होगी? अनम्य एनर्जी से। तो अनम्य एनर्जी को हमने राहु शनि मंगल को ठीक कर दिया, उसके किचन को ठीक करके
और उस व्यक्ति को बोला भाई तुम किचन में खड़े होकर या किचन में आराम से बैठ करके खाना खाओ। याद है? याद है? अगर आप लोग मतलब हम लोग तो गांव के हम लोग की परवरिश है, यार भाई गांव में सीधा शहर में आ गए लेकिन गांव से टच रहा। याद है कि घर में जो किचन होता था कितना बड़ा बनता था और खाना बनता था वही किचन में बैठ के खाया जाता था पूरा परिवार। सबको याद है? जी गुरु जी जी। खाना बनता था, लोग खिलाते जाते थे माँ खिलाते वगैरह। जाते थे, किचन में बैठ के खिलाते। इसलिए भी मना करते हैं कि किचन तो बना देंगे जो है बाथरूम के बराबर, किचन बना देंगे बाथरूम के बराबर और बाथरूम को बना देंगे बड़ा। तो राहु आपने ऐसे बढ़ा दिया और अनम्य एनर्जी को घटा दिया। गुरुजी एक मान लो ना, किसी और एक ये जन्म कुंडली में। एक मिनट, ये जितनी भी फालतू बातें जरा इसको खत्म करिए। गलत सलत पता नहीं कुछ भी कहीं लिखा हुआ है। अभी कल हम दूसरी वाली ज्योतिष वाली क्लास में हमने बहुत सारे इतने इंपॉर्टेंट सूत्र बताए, सबने कहा सब उल्टा ही दिया हुआ है, सारी किताबों में दिया हुआ है। चमन जी आप थे ना? आप तो थे तो आपने सुना ही होगा, सब उल्टा दिया है। कल मैंने जी कितने इंपॉर्टेंट सूत्र बताए तिवारी जी? जी सर जी। हाँ वहां सब उल्टा दिया हुआ है। जी जी तो ये जो किताबें, ये जो स्टेशन वाली किताबें हैं, इनको स्टेशन पे ससम्मान वापस करके चले आइए। ससम्मान की भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे हमारा, ये सब मिसगाइड करती हैं। तो ऐसा नहीं है। किचन में खाना खा आप हमेशा पुरानी जगह जाके देखिए, किचन में ही खाना खाया जाता था। और किचन में खाना खाने से क्या सही होता था? नम्य राहु शनि मंगल ठीक हो जाते थे। कोई जबकि इतना संयुक्त परिवार रहता था और जी संयुक्त परिवार रहते हुए भी कोई आपसी मतभेद या कम से कम अगर मन में कोई दिक्कत है तो वो मुंह पे नहीं आती थी बात, यानी सम्मान दिखता था। राहु शनि मंगल ठीक रहेगा। ठीक है, समझ गई बात? तो ये किसका उपाय हो गया? अब अगर अनम्य एनर्जी हमारी ठीक हो गई तो प्रणम्य एनर्जी ठीक होगी, हमारा खुद पे कंट्रोल अच्छा होगा। और प्रणम्य एनर्जी हमारी अच्छी हो गई तो हमारी कौन सी एनर्जी? मनोमय एनर्जी तो अच्छी हो ही जाएगी। ये मनोमय एनर्जी क्या है कि मनुष्य की प्रकृति जो शुद्धतम कृति से बनी हो, और शुद्धतम तभी हो सकती जब अनम्य और प्रणम्य दोनों ठीक हो, तभी। ये तो इस प्रकार की हमने 3 प्रकार की एनर्जी आपको बताई। और असली ये जो लड़ाई अंधकासुर और शंकर जी में चल रही है वो कहाँ चल रही है? वो इन्हीं तीनों प्रकार की एनर्जी में ही चल रही है। तो इन्हीं तीनों प्रकार की एनर्जी को हमको क्या करना है? ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है? किचन, ये ईस्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट, पश्चिम। जी वेस्ट। ये क्या हो जाएगा हमारा? साउथ। ये साउथ हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अब अगर हम अर्थ को फिक्स कर दें, मान लिया ये अर्थ है, अगर अर्थ को हम फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा? सन किधर से किधर भाई? सन तो मूव नहीं कर रहा, मूव तो अर्थ कर रही हो तो हमको ही पता है। लेकिन रिलेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट है ना, जिस चीज का मोशन देखना है हमको, हम पहले तो जिस पे हम है उसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो हमने अर्थ को फिक्स कर लिया, अब हम सन का मूवमेंट दिखा रहे हैं, सन का। तो सन किधर से किधर की तरफ चलते हैं? पूरब से पश्चिम। ये पूरब से पश्चिम तो चलते हैं। पूरब से पश्चिम चलने का यहाँ तो 2 रास्ते हैं ना, एक नॉर्थ होके चलना और एक साउथ होके चलना। जी जी दक्षिणायन और उत्तरायण दक्षिणायन। हाँ? अरे उत्तरायण दक्षिणायन नहीं, साउथ होके है दक्षिण पूर्व रोज से आप चल के देखेंगे ईस्ट दक्षिण से होते वेस्ट हुए चलेंगे, पश्चिम को। ईस्ट से होते हुए साउथ लेके वेस्ट। वाया साउथ, ईस्ट टू वेस्ट वाया साउथ। क्लियर? हाँ ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, लेकिन कैसे चलेंगे? साउथ से होकर चलेंगे, साउथ से ऐसे। आप देखिएगा, कल देखिएगा सवेरे, ईस्ट से वेस्ट वाया साउथ चलते हैं। बात क्लियर हुई? अब अगर सनराइज हुआ, सनराइज हुआ, पहली बात तो सन कभी ईस्ट से नहीं निकलता है, पूरब से नहीं निकलता है, वो बात करेंगे अभी थोड़े समय बाद। लेकिन चलो अभी मैंने मान लिया सनराइज हुआ 6 बजे सवेरे, 6 AM पर। दोपहर में सन यहां पर आ गए 12 AM पर, और 12 से 6 AM पे यहां पर आ गए। आ गए? इतना क्लियर हुआ? अब आप देखो, जो साउथ ईस्ट का पोर्शन है
किचन को यहीं पर बताया गया, लेकिन अभी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। अभी हम जब इसको 16 प्रकार में डिवाइड करेंगे तो आप और अच्छी तरह समझेंगे। तो ये साउथ और ईस्ट का पोर्शन ही किचन के लिए अच्छा बताया गया। ये पोर्शन अच्छा क्यों नहीं बताया गया? क्यों? क्योंकि किचन का होगा भाई, जहां पे भी किचन बनेगा, किचन रहेगा, तो किचन का तो स्थान अग्नि वाला स्थान होना चाहिए, अग्नि स्थान। क्यों? क्योंकि पहले के समय में उस वक्त तो गैस सिलेंडर तो होती नहीं थी, लकड़ियों पर खाना बनता था। तो आप देखो आपके घर में जो ईस्ट से वेस्ट में जो इधर वाला जो पोर्शन होगा, ये थोड़ा हमेशा गर्म होगा। अब यहां पे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और सन भी यहीं पर है, तो ये पोर्शन तो ऑटोमेटिक गर्म हो गया। और गर्म होने से ईंधन फ्यूल तो कम खर्चा हुआ ना, कि ज्यादा खर्चा हुआ? कम खर्चा हुआ। कम खर्चा हुआ। इसी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने बनाया। लेकिन इसमें और भी बहुत प्रकार की एनर्जी लगाई है, ये तो जरा सी बात मैं बता रहा हूं। तो सर हम अगर यहां खाना बना लें तो क्या है? तो हमारे पहले के समय में कहते थे सवेरे 12 बजे से पहले खाना बन जाता था। तो 12 बजे तक सन कहां होंगे? यहीं तो होंगे ना। तो किचन का सबसे बेस्ट प्लेस तो यही मिला कि नहीं मिला? जी मिला। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? समझ में आई बात, नहीं समझ में? जी एक चीज यहां पर, उसके बाद वाला जो पोर्शन यहां पर होगा, उसके बाद वाला जो पोर्शन होगा वो इतना बढ़िया नहीं होगा। नॉर्थ वाला तो वो भी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में तो कभी भी सन नहीं जाएंगे। आप देखिए ईस्ट से वेस्ट सन चलता है, तो साउथ के पोर्शन गर्म होते हैं कि ठंडे होते हैं? गौरव। गर्म। और नॉर्थ का पोर्शन ठंडा होता है। नॉर्थ में तो हिमालय उमालय है, बर्फ बर्फ वहीं तो है। जी यही तो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। ये पूरी जो एनर्जी है वो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर मूव कर रही है, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर मूव कर रही है सारी चीजें। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ये वाली चीजें, जी गुरुजी। ये तो इसके बेसिस पर भी आप समझा सकते हैं किसी को, लेकिन समझाने की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी को। फिर भी कोई बोले नहीं हम नहीं मानते, तो ये भी एक रीजन आप दे सकते हैं भाई। और आप देखेंगे जिसका इधर ठंडियों के समय जो इधर वाले पोर्शन होंगे ना, लोग वो यहाँ बड़ा आराम मिलता होगा। क्यों आराम मिलता होगा? क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सन यहाँ पे रहता होगा और जो है ये पोर्शन गर्म रहता होगा। लेकिन गर्मियों के समय ये दिक्कत कर जाएगा, लोग इधर भागते होंगे, इस वाले पोर्शन में भागते होंगे, क्योंकि ये तो ठंडे रहेंगे ये, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये गर्म रहेगा, ये वाला पोर्शन। ये शायद गुरु जी जब तो ऐसे बोलते हैं ना, इस मकान में ये वाला कमरा ठंडा रहता है, ये वाला गर्म रहता जी जी जी। गुरु जी, अभी हम ये जिस बहुत कमरे में पढ़ रहे बातें हैं हैं, लेकिन पहले ना, हमने गर्मी सन में से ठंडा रहता है। क्या, जिस कमरा में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमेशा ठंडा ही रहता है। कौन सा वो नॉर्थ वाला पोर्शन होगा, आप देखिएगा। ये पूरा नर्थ है। हाँ, लेकिन देखना कैसे, वैसे नहीं देखना, ये तो गलत तरीका था। अब आइए, एक ये व्यवस्था हमको मिलती है। पहले के समय में हम लोग ये कहते थे कि घर को ना ये स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड करते थे, डिवाइड करते थे। यानी हमारा ये अगर पोर्शन ईस्ट हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और ये वाला हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये वाला साउथ ईस्ट हो जाएगा, सॉरी, ये वाला क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट ना। साउथ ईस्ट। हाँ, ये वाला साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो गया। तो ईस्ट ईस्ट ये साउथ, ये टोटल 8 डायरेक्शन में इस प्रकार से डिवाइड किया जाता था। यानी पूरे घर को इस प्रकार के स्क्वायर से लेकर के, तो 8 डायरेक्शन ये निकल के आती है। मोस्टली जो बुक है ये केवल ये 8 डायरेक्शन की बात देता है, ये वास्तु का पार्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो महावास्तु पढ़ रहे हैं। यहां पर हम लोग इस घर को इस प्रकार से नहीं देखेंगे, घर को इस प्रकार से नहीं देखेंगे। घर को जो देखने का जो तरीका यहां पर हम लोग लगाएंगे, अब इस प्रकार से लेने का विधान ज्यादा सही है। क्या है इसमें? देखिए, ये हो गए आपके डायरेक्शंस। क्या हो गई आपकी डायरेक्शन? मेजर डायरेक्शन इसको बोलते हैं, मेजर डायरेक्शन। पहले करेंगे क्या आप कि घर में आपके पास कंपास होना चाहिए। कौन सा? मैग्नेट वाला। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं कंपास को? दिशा सूचक।
हाँ वही जो भी सूचक होता है। कंपास आप लेंगे, बढ़िया कंपास लेंगे, ये मोबाइल मोबाइल वाले